नमस्कार दोस्तों, जीवन चक्र ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु की। तो राहु सोचते बहुत है, कल्पना बहुत करते हैं, चिंता बहुत करते हैं और मंथन भी बहुत करते हैं। ये रात भर सोचेंगे पर सुबह उठकर करेंगे कुछ नहीं। यही है राहु की विशेषता। चिंतन करना लेकिन काम नहीं करना। काम कर भी रहे हैं तो निरंतरता नहीं रहेगी। भ्रम में डालना, करूं ना करूं, कैसे करूं, यह उधेड़बन में व्यक्ति फंसा रहता है। और यही राहु मेष राशि वालों के लिए एकादश होने जा रहे हैं। 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 के बीच में मेष राशि वालों के लिए एकादश हो रहे हैं राहु। शास्त्र के अनुरूप एकादश राहु शुभ नहीं अत्यंत शुभ होते हैं और इस कलयुग में राहु से बढ़कर कोई रिजल्ट नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि की साढ़ेसाती भले ही शुरू हो गई है, लेकिन एक तरफ से आप स्वतंत्र भी हैं। आप बिल्कुल मुक्त कंठ से काम कीजिए, दोनों हाथ खोल के काम कीजिए। निश्चित रहिए, कुंभ राशि का राहु शनि राशि में प्रवाहित राहु है, क्योंकि राहु का कोई भौतिक ग्रह नहीं है और राहु एक छाया ग्रह है, खगोलीय पिंड नहीं है। राहु की विशेषता है, जैसे भाव में जाकर बैठता है, जिस राशि में जाकर बैठता है, उस भाव का, उस राशि का स्वामी के समान फल देता है। इसका मतलब यह हुआ, यह विजय के भाव में जाकर अगर बैठ गया तो आप विजयी होंगे। एक ऐसा भाव है जहां पर रावण ने मेघनाथ को अजर अमर बनाने के लिए, मेघनाथ अर्थात अपने पुत्र मेघनाथ को अमर बनाने के लिए सारे ग्रहों का मंत्र शक्ति के द्वारा कहिए या बलपूर्वक कहिए, एकादश भाव में आकर रहने के लिए कहा था। भला हो अन्य देवताओं का, जिन्होंने कहा कि शनि को इसमें मत रखो, नहीं तो इसकी तीसरी दृष्टि 14 भुवन को हाहाकार मचा देगी और राक्षसों का राज पतन हो जाएगा। तो शनि को एक पाव इधर रख दिया और द्वादश भाव में रख दिया। इसलिए मेघनाथ इंद्रजीत को, जिसने इंद्र को जीतने के बाद भी इंद्रजीत नाम पड़ा था, वह लक्ष्मण जी के हाथों मारा गया। अन्यथा अगर शनि ने यह खेल नहीं खेला होता तो समझ लीजिए कभी भी मेघनाथ नहीं मरता। और मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस भाव में राहु जाकर बैठते हैं, वह भाव विजय का भाव है और वह लाभ का है। वहां पर विजय श्री का तिलक लगाया जाता है। वहां से इच्छा शक्ति से संकल्प को पूरा करने का भाव आता है। धन के मामले में, मन के मामले में, तन के मामले में और चराचर जगत को कुछ भी करना हो वो आपको मिल जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, पर्सनल लाइफ हो, विवाह हो, लेकर कोई भी हो, आप उसमें डील कर सकते हैं। प्रमोशन होगा, आप नौकरी है तो नौकरी परिवर्तन भी हो सकता है, ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो ट्रांसफर होगा। यह बहुत ही शुभ स्थिति है आपके लिए। आपका राहु यह शुभ अवसर देता है। इसको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा कि ये राहु शनि राशि में 1.5 साल तक रहेंगे। स्वाभाविक रूप से शनि जाकर बैठे हैं विदेश के भाव, यानी कि स्वदेश में अमूमन होता क्या है, जो स्वदेश में रहने वाले हैं वो डोमेस्टिक लेवल पे काम करने के लिए जाएंगे, तो काम करने वालों के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक होता है, या फिर विदेश में रहने वालों के लिए फायदेमंद या नुकसानदायक होता है। लेकिन आप किस्मत वाले हैं, चाहे स्वदेश में हो या दुनिया किसी भी कोने में आप बैठे हो, आपके राशि में अगर शनि जाके बैठे हैं, विदेश हाउस में बैठे हैं, अर्थात विदेश में जो काम आप कर रहे हैं उसका फल आपको पूर्णतः मिलने वाला है। ध्यान रखना है, आपको शनि के कर्म से भी आपको लाभ मिलेगा। तो जो कर्म आप करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आप दुष्कर्म करेंगे दुष्कर्म का भी लाभ मिलेगा। अगर पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य का लाभ मिलेगा। अगर आप कोई विद्यार्थी है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अब अगर कोई सोचे कि मुझे रिजल्ट परीक्षा देना है और मैं ना पढूं और राहु की वजह से मुझे रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। शनि के राशि में जाकर राहु बैठे हुए हैं और राहु के बैठने का मतलब यह है कि मैंने कहा कि यह भ्रम है, भ्रम का ग्रह है और भ्रम मिथ्या से आता है, मिथ्या ज्ञान से आता है, अल्प ज्ञान से आता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भ्रम नहीं होता और जहाँ भ्रम होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। वैसे तो कुछ व्यक्तियों की राशि होती है, वहाँ ज्ञानी होने के बावजूद भी हमेशा दुविधा में रहते हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है। कोई डिसीजन लेने में भी एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है उनको। ऐसी कुछ राशियाँ होती हैं, उसमें से एक राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मन स्थिर नहीं रहता है।
आज एक काम कुछ दिनों बाद करेंगे, फिर मन हट गया तो फिर दूसरे दिन बात करेंगे। ऐसी अस्थिरता बनी रहती है। अपने एग्रेशन को मेष राशि वाले कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि राहु विजय के भाव में बैठे हैं। राहु शनि दोनों क्रूर और पाप ग्रह हैं, और आपका स्वभाव, मेष राशि का स्वभाव जो है तत्काल गुस्सा, तत्काल शांत, ऐसे में ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए, जहाँ सूखा होता है, सूखी झाड़ होती है, सूखी घास होती है, सूखा जंगल होता है, वहां पर आग लगने से, एक चिंगारी लगने से आग लग जाती है। तो राहु पाप, शनि पाप, क्रूर, और आप चिंगारी लगाने में तो माहिर है ही। तो राहु और शनि जिस तरीके से बैठे हैं, आपको स्थिरता रखनी होगी, आपको गुस्सा कम करना है, एग्रेशन कंट्रोल करना है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करे। जब भी कोई काम करे सोच समझकर और अच्छे से करे। आपको लगे तो अपने माता पिता से परामर्श ले सकते हैं, अपने बड़े से परामर्श ले सकते हैं, अपनी पत्नी, अगर आप विवाहित है तो अपनी पत्नी से परामर्श लेके चले। ध्यान रखें, राहु आपको क्रोध दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आ सकती हैं। तो आप अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियां ना आने दें और ध्यान से रहें और अच्छे से बात करें, विनम्रता बनाए रखें। इसी के साथ आज हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।